हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये आरआरबी पीओ के जो प्रीवियस ईयर्स जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स के अंदर 2 शिफ्ट के अंदर, तो वो क्वेश्चन है 20। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी मतलब आए थे वो वाले क्वेश्चन है डिट्टो एकदम। तो अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि लास्ट ईयर आया कैसे था पैटर्न, 5-5-5 मतलब 5 क्वाड्रेटिक, 5 रोंग नंबर सीरीज, 5 आया था अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 2 डीआई आई थी। ठीक है, और उसके साथ में आया था 1 डीआई आई थी कैशलेट, और उसके बाद में 10 अर्थमेटिक आए थे। तो इसमें 20 अर्थमेटिक है, तो सेम वही अर्थमेटिक है जो लास्ट 2 शिफ्टों में आए थे, लास्ट ईयर शिफ्ट्स के अंदर आए थे। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। जो मेरे को लगेगा कि मेरे को करवाना है, जो ऐसे लगेगा ईजी है वो आपको, जिससे कि आपका जल्दी जल्दी ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाए और मैं फास्ट थोड़ा बताऊंगा, जिससे क्या है आपको क्या कहते हैं कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, और आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और आप ये भी रिलेट कर पाओगे कौन से मॉक में इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए और फिर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से करो, फोकस करके। देखो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए का लिख दिया, बी का बता दिया उसने 16। ठीक है, एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 5/4 टाइम ऑफ रिक्वायर्ड बाय बोथ ए और बी का। तो अपन पहले ये निकाल लेते हैं, 24 और 16 48, इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पे गया, ये 3 पे गया। ठीक है, अब a प्लस बी का, अब वो कह रहा है a प्लस बी का जो टुगेदर टाइम है 48/5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में वो कह रहा है 5/4 है, तो ये हो गया 12, और ये तो c का मान आ गया अपने पास में 12। ठीक है, ये बोला है। उसके बाद में a एंड b टुगेदर वर्क फॉर 6 डेज, तो 6 डे मतलब 5 × 6 30 हो गया। तो काम कितना बच गया, 18 बच गया, अपन को यहाँ से पता लग गया। देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क हाउ मेनी डेज सी डिड, मतलब ये सीधा ही सीधा पूछा है, तो वो कितने दिन में करेगा, 18 × 12, और ये 48 हो गया। ठीक है, 12 चौके 48 हो गया, 9/2 डेज आ गया। तो ये जो भी आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मोहित बोरोड 12,000 रुपये ऑन CI इन द रेट ऑफ 20% ऑफ 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में वो कह रहा है कि पेड कर रहा है फर्स्ट के लिए 1/8 अमाउंट, सेकंड के लिए 1/6, और हाउ मच अमाउंट मोर अंडर द 3rd ईयर तक। तो मैं सीधा आपको बताता हूँ करना कैसे होता है इस टाइप क्वेश्चन को। ये 12,000 है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 12,000 का 20% निकालना है। हर बार आपको 20% निकालना है, और ये वाला अमाउंट का रिमेनिंग निकालना है, मतलब 7/8 हो गया। ठीक है, ये जब निकलेगा तो जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू आई, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू आई, सब सोल्व करते हैं इसको। 10,000 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 से ज़्यादा ही आएगी, लगभग 12,000 के समथिंग आएगी, क्योंकि 12,000 ये है, उसका 20% है लगभग। ठीक है, तो 12, चलो यहाँ 12,000 तो चलो है, यहाँ पे ऐसे मानते 13,000 आएगी। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, पूरा सोल्व नहीं कर रहा, क्योंकि सोल्व आप कर लेना। फिर क्या करना है, 13,000 प्लस 13,000 इंटू 20% फिर से, और इस बार इसका रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/6, तो 5/6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब तीसरी बार क्या निकालना है, तीसरी बार जो वैल्यू आई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आई 14,000, अब क्या करना है, नॉर्मल 14,000 का 20% निकालना है। ठीक है, बस ऐसे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो 3rd ईयर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके। और अभी जैसे टेक्स्ट बुक पे एक बिग फिनाले सेल आ रखी है, आज लास्ट डेट है 29, सबसे लोएस्ट प्राइस है 269 रुपीज़ अब तक का। तो जिस किसी भाई बंधु ने नहीं लिया हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जीके भी आप कोड लगा लेना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और आज लास्ट डेट है, उसके बाद में ये प्राइस जितना भी हो सकता है, 390 हो सकता है, 324 भी हो जाता है, बट 269 बहुत कम आता है। ठीक है, और पास प्रो जो है टेक्स्ट बुक का वो 359 में मिल जाएगा, तो ले लेना जिस भाई बंधु ने नहीं लिया हो। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब ये क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आप करोगे। और दूसरी चीज़ आपको देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, दोनों हाथ से ताली बजती है, आपको कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है, क्योंकि देखो पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। इसके अंदर सीधा दे रखा है 1,200 रुपये ए का, इसका 1,800 रुपये दे रखा है, 1/3 विड्रॉल कर लेता है, तो सीधा 400 हो गया। ठीक है, 4th मंथ के लिए यूज़ किया तो पहले 4 मंथ के लिए ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे करके ही आपको बताना है। अब आ रहा है कि ए ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म। देखो, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की हमेशा स्पीड, इनको ऐसे डिस्टेंस होते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, लेंथ को, जो भी लंबाई जो होगी, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, तभी जाके टोटल बनती है। तो अब जैसे उसने बोला है कि 98 मीटर लेंथ इन 24 सेकंड में, तो DST फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम। ठीक है, तो अपने पास में सीधा अपने पास में क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी 98 प्लस x मान लो इसको। ठीक है, क्योंकि अपने पास में ट्रेन की है नहीं, प्लेटफॉर्म दे रखा है। उसके बाद में हाँ, ए ट्रेन ए क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 98 मीटर लेंथ इन 24 सेकंड। ठीक है, 24 सेकंड में कर लेते हैं।
अनदर ट्रेन बी इज सेम लेंथ इज एज ट्रेन ए क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड। ठीक है, तो ये दूसरी कर लेती है, तो ये हो गया एल, और ये कितने सेकंड में करते हैं, 12 सेकंड में करती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 20% मोर देन, मतलब कि ये हो गया 120 बटा में 100, तो जो एल आ जाएगा, एल सॉरी यहाँ एक्स लिख लेना यार, ये भी एक्स माना है ना, एल नहीं माना, तो एक्स लिख लेना। तो दोनों में एक्स निकालोगे, एक्स का जो भी मान आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, इसके अंदर डिफरेंस दे रखा है 7x और 2x का, तो ये हो गया 5x का डिफरेंस है, तो ये 25 हो गया, x की वैल्यू 5 आ गई है। उसके बाद में फाइंड द एजेस ऑफ सतीश एंड सनी, ये आराम से निकाल सकते हो। इसका भी आप मेरे को सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है, जिससे आपको भी ऐसे हो जाएगा कि यार मुझे भी कुछ क्वेश्चन करने को मिले हैं। अब बोल रहा है कि शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट और मार्क प्राइस एमपी पे दे दिया डिस्काउंट, मतलब कि 90 हो गया, 100/90 कर लो एक तरह से, एंड अर्न से प्रॉफिट ऑफ 25% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ थिंग 2160 रुपये कॉस्ट प्राइस है, उस पर प्रॉफिट है, तो ये आ गया एसपी आ जाएगा, तो ये 5/4 हो गया, ये 4 से काटा 4 5 20 4 चौक 16। ठीक है, ये हो गया, ये 54 का हाफ होता है 27। ठीक है, 27 होता है, तो ये 270 हो गया, 2700 आ गया। ठीक है, अब उस पर क्या है, 100/90 निकाल के अपने वो निकाल सकते हैं 90, ये 3000 आ गया, तो 3000 आंसर आ जाएगा एमपी का। अब बोल रहा है कि इलेक्शन में 20% वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स वाइल 10% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। 20% हो गया तो 80x हो गया एक तरह से 100 के बाद में। ठीक है, और 80x का 10% मतलब कि 8 हो गया, तो ये 72x है जो वोट वैलिड है एक तरह से, जिनको मतलब दे सकते हैं एक तरह से। ठीक है, अब विनर गोट 55% है, तो जो रनर अप होगा वो 45 कर लेगा। ठीक है, 1/36 वोट्स, तो 36 वोट, तो ये कितना टोटल वोट कितने देर दिए जा रहे हैं, 72x इंटू यहाँ पे 72x, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में कहा टोटल नंबर ऑफ वोट्स हु कास्टेड देयर वोट्स, तो 80x थे, तो 80 इंटू एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको आंसर में कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। और ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का आ गया, 54 मिनट स्प्लिट एंड वाटर का दे रखा है। ठीक है, 54 है, और उसके बाद में 4:5 है, ये मैंने टॉपिक करवा रखा है अर्थमेटिक का, वो अब आप अच्छे से कर लोगे, आपका कभी भी मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ये 9 की वैल्यू होगी 54, तो 1 की वैल्यू होगी 6 चौक 24 हो गया, और ये हो गया 30। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर शुड बी एडेड लिखाना है, 24 हो गया, ये 30 + x हो गया, और उसके बाद में क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ द वाटर 2/5 हो गया। ठीक है, और हाँ ये वाटर है यार, ये मैंने लिखा नहीं सही ढंग से, तो ये 2/5 हो गया। अब इसको 24 5 120 हो गया, 60x + 2x हो गया, तो ये पूरा निकाल लो, x बराबर में 2x बराबर में 60 और x बराबर में 30 आ गया। ठीक है, बस ऐसे करके आंसर निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं आरआरबी पीओ में। बस आपको थोड़ी सी स्पीड, यदि आपकी मैथ के अंदर स्पीड है तो आप अर्थमेटिक के भी 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला आपको अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब द एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल का एरिया कहता है πr², एरिया ऑफ द रेक्टेंगल L/B। ठीक है, हाँ यही होता है, ये इक्वल है ये, और उसके बाद में उस पैरामीटर दे रखा है अपन को 35, तो 2 ऐसे 35 2L/B ऐसे करके दे रखा है, सॉरी L+B होता है, ऐसे गलत बोल दिया यार। तो उसके बाद में ब्रेथ इक्वल टू 5.5 दे रखा है, तो ये 5.5 है प्लस L है, और ये 2 है, और ये 35 है। 35 का हाफ कर दिया तो 17 दूनी 34 होता है, 17.5 हो गए। ठीक है, 17.5 हो गया, और L + 5.5 आ गया, तो L का मान आ जाएगा यहाँ से 12, और उसके बाद में जो भी इन्होंने पूछा है वो अपने बता देंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल πr²। ठीक है, πr² किससे आएगा, L/B से आएगा, L/B के इक्वल है ना, तो बस ऐसे निकाल देंगे। बी कैन अलोन ए, अब ये दूसरी शिफ्ट था जैसे, ठीक है, उसके अंदर आए थे क्वेश्चन। बी कर रहा है यहाँ पे 15 दिन में। ठीक है, ए बी सी टुगेदर कर रहे हैं 5 दिन में, A + B + C ये कर रहे हैं 5 दिन में। ठीक है, ए कैन, हाँ यहाँ पे आ रहा है, ए अलोन टेक्स 8 days लेस देन द सी कंप्लीट टू, सी मतलब सी किया एक्स में, मतलब 1/x लिख लो। ठीक है, और बी कर रहा है 1/15 में, और ये ए कर रहा है 1/x - 8 days में, और टोटल वर्क कितना है 1/5 है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी
एक्स की वैल्यू के बाद में वो सी कंप्लीट 3/4, मतलब सी का जो भी मान एक्स सी कितनी है, सी हाँ एक्स ही है, तो एक्स का 3/4 जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन आपको ढंग से पढ़नी थी। ए मैन इन्वेस्टेड 12,500 10% फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट इन स्कीम, ठीक है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10 का होता है 21, ठीक है, आता कैसे है 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये आ गया 21, ठीक है, ये 21 आ गया। तो 12,500 का 21% निकालना है, 21 से मल्टी की 5 105, 10 बच गया 42 2 52, 5 बच गया 21 और 5 26, 2625 आ गया अपने पास में, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट इन फर्स्ट स्कीम ही इन्वेस्टेड इनटू सेकंड स्कीम 20% के हिसाब से, उसके बाद में क्या है 20 के लिए 2 years के लिए, तो वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट में कर रहा है, तो 20 × 2 बाय, हाँ ये बस हाँ यही पूछ रहा है। उसके बाद में ये 20 5 से काट दिए, ये 5 से काटते तो 262 को ये ऐसे लिख लोगे, ठीक है, तो ये 0 हो गया, 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, इंटू 2 कर दोगे, ये 70 आ गया, 1070 हो गया। गलत, सॉरी मैं गलत क्या, मैं मल्टीप्लाई भी गलत कर सकता हूँ, ध्यान रखना यार भाई, जरूरी नहीं 1070 ही आए, तो बस मैं जल्दी जल्दी में करके बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कहीं पता लगे भाई कह दो आंसर ऐसे आया नहीं था। ए इन्वेस्टेड 16,000 पे, बी इन्वेस्टेड, ये आ गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन, चलो फिर भी कर लेते हैं। ए इन्वेस्टेड ये वाला देखो, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक में, हमेशा कोई भी पेपर होता है यदि पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है तो 98% इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब इसी टाइप में कि वो पूछेगा कितने मंथ रिसीव होगा। जैसे ए करेगा 1600 रुपये, बी करेगा 2000 रुपये के लिए, इन्वेस्टर टी मंथ के लिए कर रहा है, बी कर रहा है T+3 के लिए। ए रिसीव कर रहा है 400, टोटल प्रॉफिट बी है, टोटल प्रॉफिट देखो कितना है, टोटल प्रॉफिट है 1400, जिसमें से ए को मिल गया 400 तो बी को मिल गया 1000, एक तो ये लाइन, ठीक है, इससे पता लग गया। अब वो कह रहा है ए इन्वेस्ट कर रहा है 1600 और टी टाइम, ठीक है, और उसके बाद में टी मंथ के लिए कर रहा है, और ये उसके बाद में 2000 बी कर रहा है T+3 के लिए, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोल दिया ये 400 के लिए हो गया, मतलब ये 1000 हो गया, ठीक है, तो 2 0 काट दिया, 2 और ये 5 से काट दिया, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 काट दिए, 4 हो गया, ये 5 काट दिया, ये सीधा सीधा यहाँ पे 5 कट गया, तो ये जो बच गया उसके बाद में बी का जो मान निकालना है, बी का मान देखो टी, वो पूछा मंथ पूछे हैं तो T+3 है, टी जितना भी माना है, जैसे T2 आया तो +3 करके 5, जो भी आंसर आएगा वो आप लगा देना, ठीक है। उसके बाद में है ट्रेन का, अब अपन को माननी है ए ट्रेन कैन अक्रॉस ए 100 मीटर फॉर लॉन्ग टू प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड्स इफ ट्रेन क्रॉसेज ए ब्रिज विच इज डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 21 सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो लेंथ अपन ने मान ली है x, स्पीड मान ली है अपन ने s मान लो, चलो जो भी है, ठीक है। तो वो पहला बोल रहा है कि लॉन्ग जा रहा है 100 में, कितने में जा रहा है 12 सेकंड में, पहला तो ये निकली, पहली इक्वेशन ये आ गई, ये स्पीड है, स्पीड 1 मान लो चाहे, ठीक है। और दूसरा उसने बोला है कि ब्रिज क्रॉस करती है विच इज डबल ऑफ लेंथ इन 21 सेकंड, ठीक है, तो लेंथ डबल हो जाएगी, तो ये हो गया 3x, ठीक है, और ये 21 हो गया क्योंकि 21 सेकंड में कर रही है, तो ये हो गया हाँ ये S2 हो गया, मतलब कि ये इक्वेशन 2 होगी। अब इसको इक्वल कर देना, x + 12 को 12 बराबर में 3x को काट दो x/7, ठीक है। अब ये इधर से मल्टीप्लाई कराना, x + 12 7 84 और ये 12x हो गया, तो ये 5x बराबर 84 हो गया, जो भी आ जाएगा, ठीक है, काट पीट के जो भी आ जाएगा वो आप निकाल लेना, बस आपको बता दिया है मैंने। अब आ रहा है शॉपकीपर MP ऑफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल 40% अबव कॉस्ट प्राइस एंड ही अलाउड 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस इफ शॉपकीपर earn 420 rupees as profit, then find his profit when he allows discount of 20% in stock। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर स्किप कर देना भाई, बहुत मतलब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। CP अपन ने मानते 100, ठीक है, उसके ऊपर में SP आ गया अपने पास में 40% ज़्यादा है तो 140 आ गया, सॉरी MP आ गया मार्क प्राइस, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि वो 25% डिस्काउंट दे दिया, तो ये 75/100 मतलब 3/4, 4 से काटा है 35, 35 थी 105 आ गया SP, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इफ शॉपकीपर 420 का, तो ये 420 का है, प्रॉफिट अपने हिसाब से आ रहा है 5x का, तो 420x बराबर में 420/5, तो ये आ गया 84, तो CP हो गया अपने पास में 8400, ठीक है। अब 8400 का अब अपने को क्या करना है, अब अपने को MP निकालना है 140/100, ठीक है, मतलब 8400 0 0 कट गया, फिर ये अब इससे करना है 84 × 140 कर लो, तो ये हो गया 0, 14 × 56 5, 112 5 17 117 हो गया, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, अच्छा डिस्काउंट मतलब 20 की जगह 25 कर दिया जाए, ठीक है,
तो 11,760 में 80% हो गया 25 के जगह पे, तो ये 4 बटा हाँ मतलब 25 के 20 हो गया, ठीक है। 5 से काटा, अभी इसको जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आई अपने पास में कितने 11,700, ये कितनी थी 8400 से लेस आएगी वैल्यू, सॉरी ज़्यादा आएगी 8400 से, क्योंकि वो 20% वो 25% था, ये 20% दिया। फॉर एग्जांपल 9000 वैल्यू आई ये वाली, ठीक है। तो 9000 में से ये 8400 लेस करना है और उसके बाद में जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इलेक्शन है, 2 टाइप्स के इलेक्शन है, तो अपने इलेक्शन दे लेते हैं कि क्या पूछा है उसने। पार्टिसिपेट P गोट 50% लेस वोट देन द Q के पास में जैसे 100 वोट आ रहे हैं, X लगा लिया करो यार, P के पास में आ गया 50X, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है, तो ये टोटल वोट कितने हो गए अपने हिसाब से हो गए हैं 150X। अब वो बोल रहा है कि इफ Q गॉट 200 वोट लेस देन द देयर वुड हैव बीन ए टाई। टाई कब होगा 75 वोट पे, तो वो कह रहा है कि इसमें से ये घटाने पर 200 आएगा। ये लाइन उसने बोली है, अब आपको ये समझ में आ जाएगी। इफ Q गॉट 200 वोट लेस देन द देयर वुड हैव बीन ए टाई, तो यहाँ पे Q 100X और ये 75X, तो ये होगी 25X की वैल्यू होगी 200, तो X की वैल्यू होगी 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा है, तो आपके पास में 150 था ही, ये वाला 150 इंटू 8 कर दोगे तो 15 8 120 होते तो 1200 आ गया, ठीक है, ऐसे करके। और अभी ये बोल रखा है कि P की एज दे रखी है 4 इयर्स एंड Q की एज दे रखी है 2 इयर्स, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो ये बन रही है इसकी कि अपन को X मान लेते हैं, इसको X और ये कितना है 4 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में Y मान लिया, इसको Y का कितना दे रखा है, Y आगो पूछा है, थोड़ी 2 ईयर पहले पूछा है। पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक आप अवॉइड कर देना भाई, कुछ पीछे से आवाज़ भी जाती रहेगी तो। और अब उसके बाद में उसने बोला 4/5 रेशियो है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, एंड द एवरेज ऑफ देयर एज 3 इयर्स अगो वाज 3 इयर्स अगो, ठीक है। तो ये मतलब एवरेज 46 तो ये हो गया, प्लस 3 इंटू 2 वो और हो गया, ठीक है। तो ये 52 होगी, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 52, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जब आप सोल्व करोगे तो 1 और 2 को सोल्व करने के बाद में वो प्रेजेंट एज ऑफ P जो भी पूछा है P की बात, ठीक है, वो निकाल दोगे x। अब आ गया सम ऑफ एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ये पूछा है, तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस एल इंटू बी का मान है 2136, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 42, मतलब यहाँ हो गया 22/7, तो 21 हो गया डायमीटर, ठीक है, रेडियस सॉरी, फिर 42 से हाफ हो जाती है। देन द ब्रेथ ऑफ द 30, ठीक है, यहाँ पे 30 इंटू एल 2136। फिर पूछा है देन द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, मतलब पैरामीटर पूछा है यहाँ पे 2 पाई आर एंड डिफरेंस पूछा है पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर का 2l प्लस बी, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा निकल गया, यहाँ से अपन निकाल लेंगे 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर 21 है, एक तो ये निकल जाएगा और दूसरा ये डिफरेंस पूछा, तो इनको जब इसको सोल्व करोगे तो l का मान आ जाएगा, l का मान रखेगा 2l प्लस बी में रखोगे, जो भी आ जाएगा फिर इसके अंदर से वो कहते हैं लेस करना है, बस ये लिखा हुआ ना डिफरेंस बताना है, मतलब 2 पाई आर माइनस 2l प्लस बी का जो भी आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ स्कोर बाय दीपक इन इंग्लिश हिंदी एंड मैथ इज 70, मतलब 70 इंटू 3 हो गया, एवरेज ही हो गया 210। एवरेज मार्क्स स्कोर बाय दीपक इन इंग्लिश एंड मैथ, ये तीनों में है, मतलब इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ ये तीनों में है, और ये किस में है इंग्लिश प्लस मैथ में, तो इंग्लिश प्लस मैथ में 73 इंटू 2 हो गया, तो ये होगा 6 और ये 14 140 हो गया, 140 घटा दिया तो यहाँ 64 बच रहा है, क्या 64 ही बच रहा है, हाँ 50 60 और ये 64 बच रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अब अपने पास में किसका आ गया इंग्लिश प्लस मैथ, ये आ गया अपने पास में हिंदी के मार्क्स आए हैं ना, हाँ ये हिंदी के मार्क्स आ गए अपने पास में। अब साइंस के मार्क्स उसने बोला है 25% मोर देन हिज मार्क्स इन हिंदी, तो 64 का 5/4 से निकालोगे तो 4 16 5 80 हो गया, ठीक है, ये साइंस के आ गए हैं। अब उसके बाद में बोल रहा है कि फाइंड एवरेज मार्क्स स्कोर बाय दीपक इन दीज 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में क्या है 73 इंटू 2 तो वो तो था ही 140, ठीक है, 80 और ये 64, अब इसमें 4 का भाग देना जो भी ऐड करके, ठीक है, जो भी आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा अपना। अब बोला विसल कंटेन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इन 5:3 में है, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 30, सीधा सीधा ही आ रहा है, ठीक है, अभी तक तो वाटर एंड मिल्क, ठीक है। उसके बाद में वो बोल रहा है कि 20 लीटर मिक्सचर फ्रॉम द विसल इज कम्प्लीटली रिप्लेस विद मिल्क,
तो ये यहाँ पे 20 हो जोड़ दो, ये 50 हो गया, और रिप्लेस करने वाले तो माइनस करने हैं दोनों, ठीक है। अब हो रहा है 8 की वैल्यू आ रही है 20, तो 1 की वैल्यू 20/8, तो 1 की 4 दूनी 8 हो, सॉरी 4 5 20 हो गया, बोल ही गलत रहा हूँ, 4 5 20, 4 दूनी 8, तो ये 2.5 हो गया। तो 2.5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.5 है, ठीक है। ये 7.5, हाँ 7.25 5 125 होता है, सॉरी 12.5 घटाना है, 12.5 यहाँ घटाना है, 25 75, 7.5 यहाँ घटाना है। तो ये 50 में से 7 गया, तो ये हो गया 43 और ये हो गया 42.5, ठीक है। और इधर 50 में से 12 गया 38, और 38 में ये गया 37.5। तब वो बोल रहा है कि रेशियो बताना है, तो 42.5 रेशियो 37.5, ये 25 से कट जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द कार एंड ए बी इज x किलोमीटर और x + 20 किलोमीटर आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसने दे दिया स्पीड दे दी है, तो अपन को यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो तो आगे देखेंगे। इफ कार मूव्स फ्रॉम P to Q एंड P to Q to P दे मीट इन 5 आवर्स, ठीक है, दोनों 5 आवर्स में मिलते हैं, ये चीज़ अपन को पता लगी। तो DST फॉर्मूले से स्पीड इनटू टाइम पता लग गया, x और x + 20 है, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, हाँ मतलब ये पूरा ऐसे जुड़ जाएगा बाद में, x + 20 हो गया, और 5 के साथ में वो जुड़ गया, तो ये हो गया 10x + 100 हो गया। तो ये इसकी डिस्टेंस आ गई 10x + 100, इक्वेशन 1 हो गई है। उसके बाद में बोल रहा है इफ़ कार टेक्स 2 आवर्स 15 मिनट, 2 आवर्स होते हैं 120 और 15 135 बटा में 60 हो गया, ये हो गया 15 में 135, 15 चौकी 60, 9/4 ये हो गया, ठीक है। टाइम मोर ले रहा है, वो गया डिस्टेंस P एंड Q, ठीक है। अब उसने पूछा ये वाला, यहाँ से A और B का ही पूछा है, उसने PQ बोल दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब सिंपल सा काम हो रहा है कि डिस्टेंस दे रखी है x, इधर दे रखी थी, और ये दे रखी थी D/x + 20, ये ऊपर वाली, ठीक है। अब वो उसने बोला है कि 9/4 ज़्यादा है। अब इससे आपको क्या करना है, ये इक्वेशन आपको यहाँ पुट करनी है, जो भी आंसर आएगा, ये स्मॉल d ले लो, चाहे बड़ा d ले लो, स्मॉल d ले लो, जो भी है डिस्टेंस ही है। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद में आंसर निकालना है, वो आंसर आ जाएगा जो भी आंसर है। स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 80 kmph इफ द मोटर बोट ट्रेवल 90 किलोमीटर लॉन्ग द स्ट्रीम इन 3 आवर्स, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 90 दे रखा है, और अपने पास में जो काम की चीज़ दे रखी है वो है 18 डाउन, वो क्या कहते हैं बोट की, और ये अपन को ये नहीं पता y, और ये इसके बाद में बोल रहा है 3 आवर्स में, तो ये अपने पास में ये हो गया 54 + 3y = 90, 90 से ये घटा दिया 36, तो y की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। तो y की वैल्यू 12 आ गई, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय मोटर कवर द डिस्टेंस अगेंस्ट करना है, तो 90 हो गया, तो 18 माइनस जो भी आई है अगेंस्ट ही हो गया 18, 90 बटा में 6, तो ये आ गई 15, ठीक है। मेरे को लगता है सारे क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, हाँ हो गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सेक्शन आपको, सेशन ये लास्ट, ये प्रीवियस ईयर्स में जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बाकी आपको जो 2 क्वेश्चन दिए आप जरूर कमेंट करना, ताकि पता लगे, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो और बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, और बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।